जी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक क्वेश्चन जो है वो अपलोड किया था और जिसमें मैंने पूछा था क्या इंसान हमेशा से डाइट के ऊपर है? उसमें जो 33% है उन लोगों ने कहा था जी बिल्कुल है और 67% लोगों ने कहा था नहीं है। तो आज मैं इसी सवाल का डिटेल के साथ इस वीडियो में जवाब दूँगा। जी, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल, मैं हूँ माहिर ग़िज़ाइयत और अगर आप किसी भी डिज़ीज़ के लिए डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन है, मुझसे ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं उस सवाल की तरफ जो मैंने अपने कमेंट सेशन में पूछा था कि क्या इंसान हमेशा से डाइट पे है? चल इस चीज़ को मैं बड़े 3 स्टेप्स में समझाऊँगा। फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या इंसान की डाइट स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसी रहती है। पहले से आप डे फर्स्ट से देखेंगे इंसान ब्रेस्ट फीड पे होता है। ब्रेस्ट फीड के बाद शिफ्टिंग होती है हमारी सेमी लिक्विड पे, फिर सेमी लिक्विड से फिर हमारी होती है सॉफ्ट डाइट पे, फिर सॉफ्ट डाइट पे हार्ड डाइट के ऊपर। पहले 2 साल जो होते हैं वो इंसान की डाइट होती है, वो मदर फीड होती है या फिर कोई बॉटल फीड मिल्क ले रहे होते हैं। आफ्टर क्या होता है, आहिस्ता-आहिस्ता वो सेमी सॉलिड पे शिफ्ट होता है, फिर सॉलिड पे शिफ्ट होता है। सॉलिड पे शिफ्ट होता है 4 टू 5 ईयर्स की एज तक वो कंप्लीटली जो है वो सॉलिड पे शिफ्ट हो चुका हुआ होता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी चॉइसेस चेंज होती हैं, जैसे हम 9 टू 10 ईयर्स की एज के आते हैं, हमारी चॉइसेस में कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को तुर्श पसंद होता है, कुछ लोगों को स्पाइसी पसंद होती हैं। लेकिन फिर जैसे ही हम यंग एज में आते हैं, फिर हमारी डाइट जो है मॉडिफाइड हो जाती है। इसी तरह हम हमेशा से डाइट के ऊपर ही हैं। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है और डाइट लफ्ज़ सुनते ही लोगों को बुखार आ जाता है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ वज़न ही कम करना है। डाइट का मतलब होता है आपका लाइफ़स्टाइल। आपने क्या खाया है और आपकी बॉडी की क्या नीड है। ह्यूमन बॉडी की क्या नीड है, इसको मैं अब आपको जो है स्टेप 1 में जो है समझा रहा हूँ। स्टेप 1 में कैसे समझा रहा हूँ देखें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने एक गाड़ी बनानी है, उसमें क्या कंपोनेंट चाहिए होंगे? तो हम इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जी, फर्स्ट से पहले जी गाड़ी का एक आउटर स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें गाड़ी की जो है ऊपर वाली शेप आ गई। उसके बाद गाड़ी का इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, जिसमें गियर आ गया, गियर के बाद सीट्स आ गई, डैशबोर्ड ये चीज़ें आ गई। उसके बाद थर्ड नंबर पे गाड़ी का इंजन आ गया। फिर उस इंजन के बाद उसको जो है उस गाड़ी की पूरी शेप को जो है वो इक्वलाइज़ रखने के लिए सीक्वेंस में लेके आने के लिए हम नट बोल्ट्स यूज़ करते हैं। फिर हम उस गाड़ी को रन करने के लिए उसके अंदर फ्यूल डालते हैं। फिर उसके अंदर जो एक इंजन लगा हुआ उसको कूल करने के लिए साथ कूलेंट ऐड करते हैं। फिर उसकी एफिकेसी को बढ़ाने के लिए लाइफ टाइम हम उसमें क्या करते हैं कि हर मंथ उसकी सर्विस करवाते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। सेम एज़ इट इज़ ह्यूमन बीइंग में भी 6 तरह के कंपोनेंट्स आपको लाइफ टाइम चाहिए होते हैं, उसको हम डाइट का नाम दे देते हैं। नंबर 1 आपको क्या चाहिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 आपको प्रोटीन चाहिए होते हैं। नंबर 3 आपको फैट चाहिए होते हैं। नंबर 4 आपको मिनरल्स चाहिए होते हैं। नंबर 5 आपको जो है वो विटामिन्स चाहिए होते हैं। नंबर 6 जो है वो आपको वाटर चाहिए होता है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इन सारे कंपोनेंट्स से मिलके जो है वो ह्यूमन बॉडी चलती है। ह्यूमन बॉडी जो है वो दुनिया का एक वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी जिसे आप कहते हैं कि एक्सीलेंट जो है वो फर्निश फॉर्म ऑफ एनी मशीन्स है, ठीक है? इसलिए हमारी बॉडी को जो नीड्स हैं वो हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होती हैं? मिसाल के तौर पे मेरा कद किसी से कम है, मुझसे कोई बड़ा होगा कद में, ठीक है? उसके लिहाज से उसकी एनर्जी नीड्स भी ज़्यादा होंगी। जिस तरह आप गाड़ियों में 600 सीसी गाड़ी की जो है फ्यूल कंजम्पशन और होगी, 1000 सीसी की और होगी, 1500 सीसी की और होगी, 1800 सीसी की और होगी। कुछ गाड़ियाँ हैं जिनमें सिर्फ़ आप डीज़ल ही डाल सकते हैं और डीज़ल के ऊपर ही रन करेंगी, आप उसमें केरोसिन या पेट्रोल नहीं डाल सकते, इससे गाड़ी ही नहीं चलेगी। इसी तरह अगर आप गाड़ी में एक अच्छा फ्यूल डाल रहे हैं, गाड़ी तो चल रही है लेकिन आप उसकी सर्विस नहीं करवाते कुछ टाइम तक, तो गाड़ी काम करना छोड़ देगी। अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक का कोई नट ढीला है, इसी तरह तो आपकी गाड़ी जो है वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकती है। तो अब स्टार्ट करते हैं उन 6 कंपोनेंट्स का। जैसे एक गाड़ी के कंपोनेंट्स इसमें ह्यूमन बीइंग के भी कुछ 6 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो उसको एक नॉर्मल डाइट में चाहिए होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल समझो। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपकी बॉडी का मेजर फ्यूल है। आपके इंजन के अंदर कोई केरोसिन ऑयल डल रहा है, पेट्रोल डल रहा है, डीज़ल डल रहा है, वो बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब उस इंजन को जो चीज़ ठंडा कर रही है वो बेसिकली वाटर है, वो उसका गाड़ी का कूलेंट हो गया। अब उसके जो नट बोल्ट्स हैं वो बेसिकली उसके विटामिन्स है, ठीक है। अब गाड़ी का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जो उसकी लुक शुक है, जो उसकी लग्जरी आपको नज़र आ रही है, वो बेसिकली प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स में हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे जितने भी हेयर्स हैं, नेल्स हैं, आउटर लुक है, ये सारी हमारी प्रोटीन से बनी हुई होती है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं फैट।
अगर आपकी बॉडी की हर 2 महीने 3 महीने बाद ऑयल नहीं चेंज होता तो आपका इंजन काम करना छोड़ जाएगा। तो वो हमारी बॉडी में फैट काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह एट लास्ट मिनरल्स पे आ जाते हैं। मिनरल्स जो हैं वो इस हमारी बॉडी में कोई भी एनर्जी को सेल तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह गाड़ी के अंदर इंजन जब वर्क करता है तो उसकी एनर्जी जो टायर्स तक सप्लाई होती है वो मिनरल्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल थी जनरल से जिसमें मैंने आपको समझाया कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। अब आ जाते हैं कि इंसान हमेशा से डाइट पे कैसे रहता है, ठीक है। एक तो मैंने आपको फेज़ बताया कि बचपन से लेकर हमारी अडल्टहुड एज तक हमारे टेस्ट डिफरेंट टेस्ट में हम ले रहे होते हैं। स्टार्ट हम जी ब्रेस्ट फेड मिल्क से करते हैं, फिर हम आते हैं वीनिंग डाइट पे। वीनिंग डाइट में क्या करता है कि सबसे पहले जो है उसको सेमी लिक्विड दिया जाता है, फिर उसको सॉफ्ट डाइट पे लेके आ जाता है, फिर सेमी सॉफ्ट, फिर हार्ड। इस तरह डाइट आपका पैटर्न चेंज होता है लाइक आपकी 18 ईयर्स की एज तक। उसके बाद आपका एक प्रॉपर टेस्ट डेवलप हो जाता है। कुछ लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो कार्निवोरस हो जाते हैं, जो मीट ही खाते हैं। लेकिन हर इंसान डिफरेंट, लेकिन ह्यूमन बीइंग को जो बेसिक चीज़ चाहिए वो 6 कंपोनेंट चाहिए जो मैंने बता दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपकी एनर्जी का बेसिक सोर्स है। प्रोटीन्स आपकी बॉडी की जितनी भी रिपेयर्स हो रही हैं, आपकी नेल्स हैं, हेयर्स हैं, सारा कुछ आपकी प्रोटीन से हो रहा होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो जितने भी सेल्स हैं उनको रिपेयरिंग प्रोटीन कह रहा होता है। फैट्स क्या है? फैट जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बन रहे हैं वो सारे फैट से बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी आपकी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है विटामिन्स की, मिनरल्स की, एनर्जी की, वो थ्रू वाटर हो रही होती है। ये सारे कंपोनेंट्स आपकी बॉडी का मेजर पार्ट है। लेकिन एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको कौन सी डाइट लेनी है? तो इसको मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। उसे कहते हैं बेसिकली पोर्शन कंट्रोल डाइट, कि आप उतना ही पोर्शन लें जितनी आपकी बॉडी की नीड है, ताकि आपका वज़न भी कम रहे, आप डायबिटीज़ से भी सफ़र ना करें, आप फैटी लिवर से भी सफ़र ना करें, आप डिफरेंट बीमारियों से ना सफ़र करें। जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट आप उतनी लें। वो कैसे ले सकते हैं? आसान सा फार्मूला है कि आप बीएमआई कैलकुलेटर से अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकालें। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज हैं जो आपकी बॉडी को एक नॉर्मल वर्क होने के लिए चाहिए। अगर आपने वजन कम करना है तो आप 500 कैलोरी उसमें से माइनस कर दें। ये एक सारा जनरल सा फिनोमिना है जो आपको चाहिए होता है। अगर आप परमानेंट वेट लॉस चाहते हैं तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 400 से 500 कैलोरीज माइनस करके खाएं। पोर्शन कंट्रोल में खाएं। पोर्शन कंट्रोल में फिर वही आपको 6 कंपोनेंट चाहिए होंगे। मैं आपको एक आसान एग्जांपल समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक सुबह का नाश्ता किया है, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स को कैसे एडजस्ट करेंगे? अगर आपने एक अंडा लिया है, आपने उस अंडे को फ्राई किया है, तो अंडे के अंदर जो योक है उसका बेसिकली वो फैट, उस उसका जो योक है वो फैट की एक फॉर्म है। जो प्रोटीन है वो उसकी एग एग वाइट फॉर्म है, उसके अंदर प्रोटीन है। अगर आपने उसको अगेन फ्राई किया है तो आपको वहाँ से फैट, तो आपको 2 चीज़ें अंडे से मिल गई, फैट्स एंड प्रोटीन। अब आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो आप एक स्लाइस जो है होल व्हीट का ले लें। तो उसमें क्या करेंगे, आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाएंगे और विटामिन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपकी जो मेन लास्ट जो चीज़ इसमें से पूरी होनी थी, मेजर 3 कंपोनेंट्स होने थे, प्रोटीन भी पूरा हो गया, कार्ब्स भी हो गया और आपके फैट्स भी पूरे हो गए। आपको विटामिन्स वहाँ से मिल गए। हाँ, अगर फिर भी आपने विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करना है तो इसमें आपके पास मेजर एक अच्छी एक चॉइस है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप 3 से 5 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लें। उसमें से आपको गेन फिर अच्छी अमाउंट में फैट्स भी मिलेगा, प्रोबायोटिक्स भी मिलेंगे और मिनरल्स भी मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपके एक हेल्दी डाइट का पैटर्न हो गई है, पोर्शन कंट्रोल भी हो गई है, ठीक है। इसी तरह जब आपने वेट कम करना होता है तो अगेन मेरी वही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज काउंट करें, उसमें से 400 से 500 कैलोरीज माइनस कर दें तो आपका वेट कम हो जाएगा। इसी तरह आप किसी डिजीज़ के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेसिफिक किसी डाइटिशियन से प्लान बनाएं। जब आप अपनी डिजीज़ से जो है उसको रिवर्स कर चुके हो तो फिर आप अपनी नॉर्मल डाइट पे आ जाएं और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को मेंटेन करें, ताकि आपका वेट लॉन्ग टर्म मेंटेन हो। अगर आप परमानेंट वेट कम करना चाह रहे हैं तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और इंसान हमेशा से डाइट पे है और डाइट पे रहेगा। डाइट का मतलब होता है कि जो हम खा रहे हैं वही डाइट है। वही डाइट आगे जाके हमें एनर्जी देती है, उसी से हम सारा दिन वर्क करते हैं। इसलिए डाइट का कॉन्सेप्ट अपनी दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दें। जिन लोगों को डाइट सुन के बुखार हो जाता है, आई होप कि ये मेरी वीडियो सुन के उनका बुखार उतर जाएगा। अगर आप मुझसे डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपका ये टॉपिक जो मैंने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था आपको क्लियर आउट हो गया। अगर फिर भी किसी के क्यूरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें।